जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट को लेकर आए। यानी आज का क्लास आप लोग के बीच में बेहद शानदार होगा। वैसे प्रश्नों को चुना गया दोस्तों जो कि हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए हीरालाल समरिया, ऑप्शन बी राजेंद्र मेमन, ऑप्शन सी सारंग देव, ऑप्शन डी कृपलानी। तो भारत के सूचना आयुक्त पूछा जाएगा पहला कौन थे? तो वजाहत हबीबुल्लाह थे और इनका कार्यकाल 2005 से 2010 तक चला। और पूछा जाएगा भारत के पहली महिला सूचना आयुक्त कौन थी? तो आपका हो जाएगा दीपक सिंधु जी थी। और भारत के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? तो आपका हीरालाल समरिया जी हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हीरालाल समरिया। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न, पाक जल संधि अलग करती है। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली पाक जल संधि है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया गया। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर जी किए हैं। और ए बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई। बंगाल के शोक किस नदी को कहा जाता? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता। और बिहार का शोक कहा जाता तब आपका कोसी नदी होता। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आपका ये ओजोन परत अवक्षय से संबंधित है। ओजोन परत अवक्षय से संबंधित है। टाइगर प्रोजेक्ट कब हुआ? तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 ईस्वी में इसकी घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अथाचामयम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो अथाचामयम उत्सव हाल ही में केरल राज्य में मनाया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो जो वॉकर कप है ये आपका गोल्फ से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी कला आपका बिहार राज्य के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो इन तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त और 11,022 मीटर गहरा है।
और इस प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु और पृथ्वी का भी सबसे गहरा बिंदु मैरियाना गर्त। मालदीव की राजधानी है, तो मालदीव की राजधानी माले। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 ए आपकी स्क्रीन पर। भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है। ऑप्शन ए राइट्स लिमिटेड, ऑप्शन बी कैम इंडिया, ऑप्शन सी वेदांता, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड बनी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो जो मौलिक अधिकार पूछा गया है ये आपका अनुच्छेद 12 से 35 है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। चपचार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो चपचार कूट महोत्सव भारत के मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। कहां पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। तो कहां पे पूछा गया दोस्तों, तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे, वो आपकी भूमध्य रेखा 0 अक्षांश के बराबर होता है। 0 अक्षांश पूछा जाएगा किसे कहा जाता है, भूमध्य रेखा। और यहीं पर पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो झिझिया कहा गया तो बिहार राज्य का झिझिया प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 ए आपकी स्क्रीन पर। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो राज्यसभा कहा गया तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए। तो 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। सरपंच या मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य 25 वर्ष का होना चाहिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कालियार पार्क स्थित है। तो कालियार पार्क गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 ए आपकी स्क्रीन पर। तेलंगाना राज्य का राज्य पक्षी है। ऑप्शन ए पलपिट्टा, ऑप्शन बी सारस, ऑप्शन सी नीलकंठ, ऑप्शन डी हंसावत। तेलंगाना नया राज्य जब बना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और नए राज्य की गठन 2 जून 2014 को राज्य के अस्तित्व में आया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं सीएम एस चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की जो राज्य पक्षी का नाम है, राज्य पक्षी का नाम पलपिट्टा है। पलपिट्टा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पलपिट्टा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न, दादरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दादरा नृत्य उत्तर प्रदेश। और एक प्रश्न और पूछा जाएगा, चरकुला
चरकुला भी आपका उत्तर प्रदेश में ही संबंधित है। दलमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दलमा अभ्यारण्य आपका झारखंड राज्य में स्थित है। गारो और खासी किस राज्य की राजभाषा है? तो गारो और खासी मेघालय राज्य की राजभाषा है। मिसमी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मिसमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश में मिसमी जनजाति निवास करती है। मटकी लोक नृत्य है, तो मटकी लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।